हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो देख लेते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जल्द आपके जीवन में कौन कौन से गुड न्यूज़ आने वाले हैं एंड ये किस समय के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो रिसेंट कुछ ही दिनों के अंदर जो जो खुशखबरी आपकी तरफ बढ़ रही है ना, तो उसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो पॉजिटिव रहिए। अगर आपकी राशि एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि है, रीडिंग आपके लिए है। ओके, एंड टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं। द सन कार्ड, द एम्प्रेस कार्ड आ चुका है आपके लिए। एंड वाव, द मैजिशियन, ओह माय गॉड, जजमेंट। अब इस कार्ड को देखो, द वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए आया है। बहुत सुंदर कार्ड्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक में द चैरियट है। सिचुएशन आपका कुछ इस तरीके का है अभी कि आप कुछ चीज़ें चाह रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, परंतु वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको ना किसी भी तरीके से मिल नहीं रही है। ठीक है, आपको किसी की हेल्प चाहिए, लोगों की हेल्प चाहिए। ठीक है, ये चीज़ भी दिख रही है। किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुद को अकेला महसूस कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहे हो। चाहते हो लाइफ में एक चेंजेस आए, किसी का साथ मिल जाए, किसी का हेल्प मिल जाए। इस समय सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है किसी साइड से। आपको हो सकता है करियर, लव लाइफ या फिर अन्य किसी साइड में, बट स्टिल आपका जो अभी लाइफ का गति है वो थोड़ा सा धीमा नज़र आ रही है मुझे। तो देख लेते हैं क्या ये सिचुएशन अपकमिंग समय में बदल जाएगा एंड किस तरीके से बदल जाएगा, अगर बदल रहा है तो। ठीक है, सो कुछ काम ना बहुत ज़्यादा दिख रही हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर करने की प्रयास कर रहे हो। ठीक है, एंड आपको वहाँ पर भी कहीं ना कहीं चीज़ें, मतलब एक पल में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप सही जा रहे हो, सही कर रहे हो, सही सब कुछ होने वाला है, मन बहुत पॉजिटिव हो जा रहा है। एंड दूसरी पल में अचानक से ना सब कुछ अचानक से गायब हो रहा है, मतलब यूँ चुटकी में गायब हो रहा है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो सब कुछ। क्योंकि इस समय आपका भाग्य फुल्ली आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो बहुत ज़्यादा जल्द आपके लाइफ में एंड होने वाली हैं। ठीक है, यस, मुझे यहाँ पर दिख रही हैं बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे बैड साइकिल से आप जुड़ गए हो, बहुत सारे बैड एनर्जीज आपके आसपास घूम रही हैं, दिख रही है मुझे। ठीक है, किसी तरीके से कुछ बुरे लोगों के साथ आप जुड़ चुके हो या फिर कहीं ना कहीं वो लोग आपको कन्विंस कर रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं एंड आपको पता भी नहीं चल रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स मिल रही हैं। तो ऐसे में कुछ एक्वेरियस वाले अपने प्रियजनों के से दूर हो रहे हैं। ठीक है, खुद को बहुत ज़्यादा अकेला पा रहे हैं, जो स्थिति मुझे अभी नज़र आ रही है आपके जीवन में। ठीक है, तो ये जो चीज़ है तो दिख रही है, ये साइकिल एंड होगा, बहुत ही ज़्यादा जल्द एंड हो जाएगा। आप कह सकते हो कि आप जिस महीने में देख रहे हो उस महीने की 13 तारीख या फिर अपकमिंग 13 दिनों के अंदर अभी से लेकर, ठीक है, एक साइकिल एंड होती हुई दिखाई दे रही है आपके जीवन में। एंड ये बहुत बड़ा बिग साइकिल है एंड ये नेगेटिव साइकिल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। तो आपके जीवन का कोई एक चैप्टर क्लोज़ होने जा रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा बैड था या फिर बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ों से, नकारात्मक चीज़ों से भरा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है। एंड ये साइकिल कट होते ही दिख रही है आपके जीवन में क्लैरिटी आ जाएगा। आपके जीवन में सब कुछ संतुलित तरीके से बहने लगेगा, परंतु आपको एक बात है कि कम्युनिकेट करना है।
जहाँ पर भी जो भी आपको मन में कहीं पर भी दुविधा नज़र आ रहा है तो आपको अच्छे से बात करना है। अगर आप अच्छे से बात करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो ना, तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर कुछ हद तक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपका गुस्सा, आपका ज़िद, आपका अहंकार या फिर जो भी इस तरीके का नेगेटिव चीज़ें हैं ना आपके अंदर, किसी नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से वो बढ़ रही है या फिर बढ़ सकता है। तो आपको इन चीज़ों में कंट्रोल रखना पड़ेगा एंड शांति से बातचीत के माध्यम से चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, एक से अभी से लेकर अब जब भी रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर 13 दिन के अंदर आपके जीवन में अवश्य एक नया शुरुआत होने जा रहा है। ये चीज़ अवश्य है एंड ये बहुत ही ज़्यादा यस इसका आभास आपको भी है, आई थिंक, मुझे जो दिख रही है। देखो, यहाँ पर एक्वेरियस का कार्ड खुद आ चुका है एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अपकमिंग समय में, ठीक है, अपकमिंग 3 महीने के अंदर आपके जीवन में एक ऐसा सक्सेस, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी वेट कर रहा है जो बहुत ही ज़्यादा आपके लायक होगा। आप जो प्रेम, सपोर्ट या फिर जो आकर्षण चाहते हो ना लोगों से, जो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि सब लोग आपको रेस्पेक्ट करें, प्यार करें, जो फेम एक्चुअल में दिख रही है आपके मन में है, जो आप चाहते हो, वो फेम आपको अपकमिंग 3 महीने के अंदर आपके काम, आपका वाणी या फिर आपका पर्सनालिटी किसी एक चीज़ के माध्यम से मिलेगा। ओके, इस बात को आप ध्यान में रखो। तो इसके लिए आपको अपने कामों में हर एक प्रयास में प्रेम लाना होगा। जो भी आप कर रहे हो प्यार से करो, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर प्यार नहीं है या फिर फोर्सफुली कोई आपको करवाने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई एनर्जी है जो आपको बाध्य कर रही है उस चीज़ को करने के लिए, तो आप थोड़ा सा विचार करो, खुद के ऊपर कंट्रोल रखो, संयम से काम लो एंड जो भी चीज़ आपको अच्छा लग रहा है वही काम करो। जो अच्छा नहीं लग रहा है उसके ऊपर से ध्यान हटा दो, ठीक है, वो काम मत करो। आपके लिए आपका जो ये कर्म है ना, ये बहुत अच्छा फल को लेकर वेट कर रहा है एंड जो लोग प्रेग्नेंट हैं उन लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाला है अपकमिंग 3 महीने के अंदर। कुछ लोगों को अपकमिंग 3 डेज़ के अंदर गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे। यस, आपको फ़ेथ रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपका तबीयत ख़राब है तो दिख रही है अपकमिंग 19 से 20 दिन के अंदर अभी से लेकर आपका तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हो, पॉजिटिव माइंडेड होने वाले हो। देखो, एक चीज़ यहाँ पर द डेथ कार्ड जो है वो एक से अभी से लेकर 13 दिन के अंदर ख़त्म होने वाला है एंड ये जस्ट एंड होते ही आपके जीवन में एक नया शुरुआत हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो भारीपन आपको जीवन में महसूस हो रहा था इस साइकिल के दौरान वो ख़त्म हो जाएगा एंड यहाँ पर एक लाइटनेस आ जाएगा आपका ट्रैवलिंग का, आपका फ्रीडम का, आपका जॉब के साइड से नए अपॉर्चुनिटीज़ का, करियर ओरिएंटेड, लव ओरिएंटेड, जो भी कुछ आप चाहते हो मैनिफेस्टेशन पूरा होना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर आपके जीवन में आ जाएगा ना। आप बहुत हल्का महसूस करोगे कि नहीं, किसी का कंट्रोल आपसे छूट गया है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर चला गया है, किसी के दबाव से आप बाहर आ गए हो। लाइक ऐसा एक फ्रीनेस आपको महसूस होगा, ठीक है। आपको आपके सपनों के ऊपर भरोसा रखना है, आपको ईश्वर के ऊपर एंड खुद के ऊपर भी भरोसा रखना है, ठीक है। यस, एंड आपको रीडिंग को पॉजिटिव वे में लेना है क्योंकि यहाँ पर वाइब्स मुझे बहुत ही ज़्यादा गहरी मिल रही है। जो मैं आपको बता रही हूँ इसको थोड़ा सा डीपली सोचना, ठीक है। मतलब एज अ रीडिंग सुनकर यहाँ पर मतलब सुनकर रख दिया, मतलब कुछ नहीं किया, ऐसा मत करना। लाइफ में ये बहुत ज़्यादा डीप इफ़ेक्ट आपका पड़ने वाला है, पड़ने जा रहा है, ऑलरेडी पड़ चुका है। मैं आपको खुलकर नहीं बता सकती अभी कि कुछ ऐसे वाइब्स मुझे मिल रही हैं कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो मैं यहाँ पर करने को कह रही हूँ आपको, वो आप सुने करें तो बेहतर होगा आपके जीवन में, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। यस, एंड द मजिशियन है यहाँ पर, ठीक है, आप देखो, एंड यहाँ पर विन विन आउटकम है। द मजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि जब एक साइकिल ख़त्म हो जाता है, एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो इन दोनों के साथ साथ एक नया जीवन का शुरुआत भी होता है।
जहाँ पर आप खुल के विचार कर सकते हो, खुल के जी सकते हो, खुद के मुताबिक चल सकते हो। ये मैजिशियन का कार्ड हर एक चीज़ को कंट्रोल करने की बात करता है, ठीक है। हर एक चीज़ को कंट्रोल आप तभी कर पाओगे जब आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे। देखो यहाँ पर आपकी वाणी में आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपके पैर, अंग अंग में आपका कंट्रोल रहना चाहिए, यहाँ तक कि इस इंसान के बालों में भी उसका कंट्रोल है। तो जब आप पूरे शरीर का कंट्रोल, मतलब आपका खुद के बॉडी का हर एक हिस्सा का, आपका अहंकार, ज़िद, किसी ने हो सकता है आपको चिढ़ाने की कोशिश की, आप चिढ़ गए, किसी ने हो सकता है कि आपको हँसाने की कोशिश की, आप हँस दिए, जहाँ पर हो सकता है हँसना नहीं था आपको। तो आप कहीं न कहीं खुद के इंद्रिय के ऊपर अच्छे से कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यही चीज़ आपके जीवन में आप जब भी ये काम कर लोगे ना, तब ये वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी आपका ये काम पूरा हो जाएगा, तब कहीं न कहीं वर्ल्ड भी आपके हाथों की मुट्ठी में आ जाएगा। तब आप कहीं पर भी कोई भी सक्सेस अचीव कर सकते हो, किसी से भी बात करके जीत सकते हो, किसी को भी आप कन्विंस कर सकते हो, किसी से भी जीत, मतलब सक्सेस, विक्ट्री के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके होंगे, ठीक है। एंड उस समय आपके जीवन में बैलेंस भी क्रिएट हो जाएगा। एंड ये 1 महीने के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो अपकमिंग समय है ना आपका, आप कह सकते हो कि 1 से 20 दिनों तक का आप जब भी रीडिंग देख रहे हो, बड़ा उतर चढ़ाव के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस दिखेंगे आपको लाइफ में। हर एक दिन हो सकता है कुछ चीज़ें बदल रहा हो, हर एक दिन हो सकता है नए एक्सपीरियंसेस आप कर रहे हो, ठीक है। तो अपकमिंग एक समय ऐसा आएगा जब चीज़ें स्थिर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो तब तक कहीं न कहीं चीज़ों को आपको ठीक रखना है, मानसिक स्थिति को ठीक रखना है, शांत रहना है, चीज़ों को देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, फाइन। एंड देखो यहाँ पर द जजमेंट है। किसी भी चीज़ के अंत तक पहुँचने से पहले आपको विचार अवश्य करना है। एंड दिख रही है मुझे कि आप लव लाइफ के साइड से, ठीक है, किसी से हो सकता है गलतफ़हमी की वजह से दूर हो रहे हो, या फिर कोई आपको दूर कर रहा है, जहाँ पर कम्युनिकेशन का अच्छा खासा गैप है, ठीक है। आप हो सकता है कुछ चीज़ें उनसे सुनना नहीं चाहते हो, कुछ चीज़ें उनको बताना नहीं चाहते हो, क्लियर नहीं करना चाहते हो। तो मुझे दिख रही है यहाँ पर कि आपके जीवन में लव लाइफ के साइड से जो भी अभी दुख है, प्रॉब्लम है, सब कुछ एक रीस्टार्ट लेने वाला है, सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा, रोमांटिक स्थिति क्रिएट कर देगा आपके जीवन में अपकमिंग 22 डेज़ के अंदर, यहाँ पर दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ आपका अभी से लेकर 20, 19 ऐसे इंडिकेशन मिल रही है। तो आप समझ ही सकते हो कि मैक्स टू मैक्स 1 महीना आप सोच लो कि आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। कुछ चीज़ें आपसे छूटेगा, कुछ चीज़ें नया आएगा, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे, नए जगह पर हो सकता है जाओ, शिफ्टिंग हो जाए आपका कहीं पर, आप कहीं पर ट्रांसफ़र ले लो, बहुत कुछ हो सकता है। आपकी मर्ज़ी से हो सकता है कि आप ये करो, या फिर कोई आपको जॉब से निकाल दे, ठीक है, अचानक से आपके पास नया जॉब भी आ जाए। तो जो भी होगा यहाँ पर सिर्फ एंडिंग नहीं है, यहाँ पर बैलेंस है, यहाँ पर स्टार्टिंग है, यहाँ पर सूर्योदय है, यहाँ पर नरिशमेंट है, यहाँ पर एम्प्रेस है, ठीक है। सो यस, एंड देखो यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड यही बता रहा है कि एक साइकिल ख़त्म, डेथ एंड वर्ल्ड का कार्ड देखो यहाँ पर इस लाइन में आया है। सो ये कार्ड भी एक साइकिल को ही दर्शाता है, जीवन का, ठीक है। ये सृष्टि है, मतलब ये ब्रह्मा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ नया लिखने जा रहे हैं, कुछ नया अध्याय क्रिएट करने जा रहे हैं। एंड ये भी दिख रही है मुझे 21 दिनों के अंदर शुरुआत होने वाला है। एंड आपको कहीं ना कहीं अभी जीवन में देख सकते हो अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। आपको इस समय देने के लिए कहा जा रहा है। ये जो स्थिति है, ये जो सिचुएशन है, देखो ये जो साल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, हर एक राशि के लिए, सबके जीवन में, छोटे से बड़े सबके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है सूर्य का, ठीक है। सबका जीवन बदल रहा है, हर एक इंसान का जीवन चाहे किसी भी तरीके से हो बदल ज़रूर रहा है। तो आपके जीवन में भी बदलाव आ रही है। तो इस समय आप जितना ज़्यादा कर्म में सुधार लाएंगे उतना ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें आपके लिए अच्छा होगा। मतलब जो भी ब्रह्मा क्रिएट करेंगे, जो भी आपके भाग्य में नया शुरुआत होने जा रहा है,
जो भी कुछ ट्रैवल करने जा रहे हो, जो भी कुछ आपकी ज़िंदगी में अभी तक नहीं था, जो आपका ध्यान में था, कहीं न कहीं अन्य रेलम में था, सपना देखते थे आप किसी चीज़ का, ठीक है? तो वो चीज़ हकीकत में बदल सकता है, परंतु इसके लिए आपको कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप हो तो इसके लिए आप इस नए जर्नी के लिए आप पूरी तरीके से रेडी हो, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैसे तो आपका रीडिंग बहुत बड़ा बन गया, इतना ज़्यादा डिटेल में कभी नहीं समझाती हूँ मैं, परंतु मुझे लगा कि आपका कार्ड्स देखकर कि बहुत डीप बहुत सारे बातें हैं यहाँ पर जो मैंने अल्प शब्दों से बयां करने की कोशिश किया है, तो आप उसको ही थोड़ा सा गहरी तरीके से सोचना। एंड रीडिंग देखते ही बस फ़ोन को रख दिया एंड कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया, चलो जो होना है होगा, नहीं, तो कर्म का महत्व कहाँ जाएगा, है ना? सो यस, ओके, सो अच्छे रहे, खुश रहे, बाय।